ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? जावा जावा के तो कोर जावा। कोर जावा की थी। तो उसमें किसी को कोई डाउट है? कंसेप्ट वगैरह सारे क्लियर हैं? सर मेरी कोड जावा के से पहला वाला लेक्चर मिस हो गया था कनेक्शन की वजह से। स्टार्टिंग में था, मैं बाद में नहीं रह पाया था। सर उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? उसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड तो किया था एक बार, क्लाउड में ही किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सर आपकी आवाज़ कट कट के आवाज़ नहीं है आपकी। और अब ऑडिबल है? यस सर, अब ऑडिबल है। हाँ। तो मैं मतलब आपके पिछले क्लास रिकॉर्ड हो गई थी, वो क्लाउड पे ही सेव्ड है। मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा इस क्लास के बारे में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ। और किसी को कोई डाउट या फिर कोई दिक्कत? आगे बढ़े, शुरू करें। एंड्रॉइड। यस सर। ठीक है। तो एंड्रॉइड का आपको इंट्रोडक्शन भी मिल चुका था, है ना? एंड्रॉइड इंट्रोडक्शन हमने पहले दिन किया था, ये किया हुआ है ना हमने? यस सर। यस सर। ये आ चुका है। जहां तक मेरे को याद है मैंने आपको इंस्टॉलेशन भी बता दिया था। सबका इंस्टॉल्ड है एंड्रॉइड स्टूडियो? एंड्रॉइड स्टूडियो Yes, सर है, लेकिन सर उसमें थोड़ा सा एक एरर आती है। जब कोई एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो मतलब कोई एक एरर दे देता है छोटी सी, मतलब फिक्स नहीं अच्छा, है। एरर। यहाँ पे तो स्क्रीन शेयरिंग एनेबल्ड है, एक बार जल्दी से शेयर अभी करके बता दो। अभी नहीं, मतलब ऐप अगर बनाते हैं फिर मतलब रन करते हैं तो उसमें जब हाँ हम हाँ। लोग बनाएंगे तब आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तब कर देंगे। यस। तो इंस्टॉलेशन और गेटिंग स्टार्टेड तो नीड नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलेशन सबका हो चुका है। कोई ऐसा है जिसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है अभी? सबका हो चुका है? ठीक है, अज्यूम करके चल रहे हैं कि सबका हो चुका है, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ठीक है, पीपीटी शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। तो अब एंड्रॉयड की बात करते हैं। इस एंड्रॉयड में आपके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला तो आपका फ्रंट एंड हो गया, दूसरा आपका बैक एंड हो गया, और तीसरा मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट से आप लोग क्या समझते हो? मैनिफेस्ट क्या होता है? वर्ड सुना है आपने मैनिफेस्ट पहले? हाँ या ना तो बोलो, रिस्पॉन्स कर नहीं सर। करके बोलो। नहीं सुना है, चलो। तो एक्चुअली आपने सुना होगा, याद नहीं होगा आपको। पता है पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्ट अपना देती हैं इलेक्शन के टाइम पे? नहीं सर। यस लोग नहीं सर। पता। पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्ट बनाती हैं। एक्चुअली जब आपके कॉलेजेस में भी इलेक्शन वगैरह अगर होते होंगे किसी चीज के, तो मैनिफेस्ट वगैरह बनते ही हैं। तो मैनिफेस्ट एक्चुअली में करता क्या है? मैनिफेस्ट क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग बता दो। उस मैनिफेस्ट फाइल में क्या होता है? सर वो मैनिफेस्ट जो देते हैं कि उसमें वो मतलब उनकी अगर पार्टी बन जाएगी तो वो क्या क्या करेंगे। हाँ। तो ऐसे ही एंड्रॉइड में भी हमारी एक मैनिफेस्ट फाइल होती है, जिसमें हमारा सारा रिकॉर्ड्स रहता है, या फिर इंफॉर्मेशन रहती है हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, कि हम अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके अंदर ये चीजें रहेंगी। ठीक है। तो मैनिफेस्ट फाइल आपका एक तरह से रिकॉर्ड रखता है एप्लीकेशन का। ठीक है, इतनी चीज यस क्लियर है? सर।
अब एक बार देख लेते हैं मैनिफेस्ट फाइल क्या क्या रखता है। सबसे पहला क्या है आपका मिनिमम वर्जन, ठीक है। ये पहले रखता था मैनिफेस्ट फाइल, अब इसको हटा के मैनिफेस्ट फाइल से हटा के कहीं और कर दिया गया है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या रखता है मैनिफेस्ट फाइल, पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है? जो पैकेज के अंदर जो पैकेज होता है उसका नाम। हाँ, तो जावा में आपको पैकेजेस मालूम है ना, यस तो सेम आपका पैकेज आपको यहाँ पे एंड्रॉइड में बताना पड़ता है। और उसका रोल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। प्ले स्टोर पे जाते हैं एक बार, ठीक है। प्ले स्टोर आप लोग यूज करते हो सारे कोई? यस जैसे सर। कि मैं Yes, इसको sir. ओपन करता हूँ तो देखो ऊपर कुछ आ रहा है यहाँ पे ID इक्वल्स टू, यस सर। ये कुछ कुछ आपको पैकेज नेम जैसा लग रहा है, com.ludo.king, Yes, sir. है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है, आप किसी का भी ओपन करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था ना, पहले कॉम होता है, फिर क्या होता है कंपनी का नाम, फिर ऐप का नाम या फिर प्रोडक्ट का नाम, है ना। यहाँ पे आप लोग देखोगे कंपनी क्या है, किंग, है ना। कंपनी आपका किंग है, इसलिए यहाँ पे क्या है com.king। उसके बाद में आपका क्या नाम है, कैंडी क्रश सागा, ठीक है। तो मैनिफेस्ट फाइल आपका ये पैकेज नेम भी रखता है। ये पैकेज नेम कहाँ यूज होता है, जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो तो वो इसी पैकेज नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या है यहाँ पे, यूज परमिशन। तो हमारे एप्लीकेशंस कौन कौन सी परमिशन यूज करेगी वो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, कहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, ठीक है। अलग अलग परमिशन है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, स्टोरेज हो गया, रीड कॉन्टैक्ट हो गया, राइट कॉन्टैक्ट हो गया, रीड एसएमएस हो गया, राइट एसएमएस हो गया, और कॉल लॉग हो गया, लोकेशन हो गया, ठीक है। बहुत सारी परमिशन है एंड्रॉइड में। तो ये सारी परमिशन अगर आपको यूज करनी है तो आप कहाँ पे डिक्लेयर करोगे, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, रजिस्टर ऑल दी एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी की जगह पे आप कंपोनेंट्स बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी भी एक कंपोनेंट है। और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इन सबको रजिस्टर करता है कौन, मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। फिर आता है यस आपका सर। इंटेंट फिल्टर। इंटेंट फिल्टर क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, इंटेंट क्या होता है रियल लाइफ में? सर नहीं पता। सर इंटेंट हम लोग एंड्रॉइड में यूज करते हैं जब एक्टिविटी पे स्विच करना हो, मतलब एक्टिविटीज लिंकिंग करने के लिए। अच्छा, हाँ, ये भी एक वैलिड है, मतलब एंड्रॉइड में तो इसलिए यूज होता है, पर मैं अभी रियल लाइफ पूछ रहा हूँ कि रियल लाइफ में इंटेंट क्या होता है। आपने ये सुना होगा ना, मेरे को उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे, या फिर उसका इंटेंट ठीक नहीं है, यस सर। सुना है? ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, यस सर। इंटेंट। यस सर। हाँ, तो यहाँ एंड्रॉइड में भी सेम होता है इंटेंट का मतलब। इंटेंट हमें बताता है कि हमारा क्या इरादा है, क्या करने का इरादा है, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, ये कौन बताता है, इंटेंट फिल्टर बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम अपने मैनिफेस्ट फाइल में किसी एक्टिविटी के साथ में लॉन्चर लगा दें, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें काफी सारी एक्टिविटीज हैं, ये रही यहाँ से एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज बनी हुई हैं, ठीक है। अब इनमें से मैंने एक पे बना दिया है लॉन्चर एक्टिविटी, ये रहा,
ये इंटेंट फिल्टर दिख रहा है आपको? यस यस सर। ये आपका किस टाइप का है? मेरा इंटेंट क्या है इसमें? लॉन्चर। तो मेरा जो एप्लीकेशन लॉन्च होएगा वो इस एक्टिविटी से लॉन्च होएगा। वो कौन सी एक्टिविटी है? स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है। सर हाँ जी। हम इंटेंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इंटेंट एक बार फिर से डिस्कस कर लें। यस सर। अच्छा, तो इंटेंट रियल लाइफ में क्या होता है ये बताओ। रियल लाइफ में इंटेंट का क्या मतलब होता है? सर इंटेंशन। इंटेंशन। तो यहाँ पे भी हम अपने इंटेंशंस बताते हैं कि हमारे ये इंटेंशंस हैं क्या एक्चुअली में। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है कि ये जो है हमारा एक्टिविटी ये लॉन्चर बन जाए, लॉन्चिंग एक्टिविटी बन जाए। ठीक है। इस इंटेंट फिल्टर का ये मीनिंग है। ठीक है। एक इंटेंट फिल्टर हमने इस इंटेंशन से लगाया कि ये हमारा एक्टिविटी को लॉन्च करेगा। पहली मतलब जब हमारा ऐप लॉन्च होगा तो ये वाली एक्टिविटी हमारी लॉन्च होगी। ठीक है। ये हमने एक इंटेंट फिल्टर बताया। हमारे और भी इंटेंशंस हैं सेम एक्टिविटी में ही। देखो, जैसे कि ये दूसरा हमारा इंटेंट है, इंटेंट फिल्टर। तो इसमें मेरा क्या इंटेंट है कि मेरा जो ऐप है वो ब्राउजेबल होएगा। ठीक है, जो कि ये वाले लिंक्स को सपोर्ट करेगा। समझ ओके में आ रहा है सर। थोड़ा बहुत? हाँ। पहला इंटेंट हमने क्या बताया अपना, कि हमारा पहला इंटेंशन तो ये है कि ये हमारा एक्टिविटी जो है वो लॉन्चर एक्टिविटी बन जाए। ये हमने एक इंटेंट बता दिया। अब आते हैं दूसरे इंटेंट पे। इसमें हमने क्या बताया कि हमारा इंटेंशन क्या है? इसको ब्राउजेबल बनाना। मतलब कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अपना, इंस्टाग्राम का कोई आप रील शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, तो जब आप व्हाट्सएप पे उस लिंक को क्लिक करते हो तो इंस्टाग्राम ओपन होता है, ऐप। अगर ऐप इंस्टॉल नहीं होता तो वो वेब ब्राउजर ओपन करता है, पर अगर ऐप इंस्टॉल्ड है तो उस केस में इंस्टाग्राम का ऐप ही ओपन होता है ना डायरेक्ट। यस सर। तो उसमें उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अपनी इंटेंशन बताई होगी कि मेरा ऐप जो है वो लिंक्स को सपोर्ट करेगा, मेरा ऐप जो है वो ब्राउजेबल है। और किस तरह के लिंक्स को शेयर कर सपोर्ट करेगा? यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक आएगी। ठीक है, ये मेरी कंपनी का लिंक है अभी, ये मेरी कंपनी का डोमेन है। अगर इंस्टाग्राम का बात करें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का डोमेन होएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही आपके मल्टीपल इंटेंट फिल्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। इंटेंट फिल्टर आपको समझ में आया? इंटेंट फिल्टर हमारा इंटेंशंस बताता है कि हमारे क्या इंटेंशंस हैं। आगे चल के और भी इंटेंशंस आएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस सर। अब एक बार मैनिफेस्ट फाइल ओपन करके देखते हैं। वैसे तो ओपन कर ही दिया था मैंने, पर इसको चेंज करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं एक। एक मिनट रुक के, कॉल आ रही है।
कोई रिस्पॉन्स दो। हेलो। यस सर। तो वॉइस प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हो रही। सर आवाज कट रही है। सर आवाज कट रही है आपकी। एक मिनट रुको। अब ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी। शेयर विजिबल है स्क्रीन। हाँ सर। ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखो, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हेलो। हाँ सर। हाँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, मैनिफेस्ट फाइल। सब लोग अपने अपने एंड पे एक बार प्रोजेक्ट बना लो। फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके न्यू और न्यू प्रोजेक्ट करो। यहाँ पे आप लोगों को एम्प्टी एक्टिविटी यूज करनी है। एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लो। एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करके नेक्स्ट करो। यहाँ पे आप लोग अपना नेम डाल सकते हो एप्लीकेशन का, फिर आप पैकेज नेम डालोगे। ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे जावा, और फिर मिनिमम एचडीके। मिनिमम एचडीके क्या होता है? मिनिमम वर्जन एंड्रॉइड का मतलब किस किस में आप मतलब लग सपोर्ट करेगा। कर सकता है एप्लीकेशन, किस हाँ, किस तो यहाँ पे हम अपना मिनिमम एंड्रॉइड स्पेसिफाई करते हैं कि हम मिनिमम एंड्रॉइड 5 पे रन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आप फिनिश करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है। सबने बना लिया प्रोजेक्ट ऐसे? सर अभी प्रोजेक्ट कर रहे बन गया? हैं। यस सर बना रहे ठीक है, करो। हैं। आप खोल रहे हैं सर। हो जाए तो बता देना, फिर मैनिफेस्ट फाइल एक्सप्लेन करेंगे। हो गया ओपन? हाँ सर हो गया। ठीक है। तो आप लोग आपके लेफ्ट स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, यहाँ पे आपका ऐप है। ऐप आपका मॉड्यूल का नाम है। ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास मैनिफेस्ट आता है, जावा आता है और रिसोर्सेज आता है। ठीक है। मैनिफेस्ट फाइल में आपका जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ये सारे पॉइंट्स, मिनिमम वर्जन, पैकेज नेम, परमिशन, कंपोनेंट्स और इंटेंट फिल्टर रहता है। ठीक है। इसके बाद में जावा फोल्डर के अंदर आपका सारा बैकएंड का कोडिंग रहता है। ठीक है। जितनी भी आपकी जावा फाइल रहेंगी और बैकएंड का कोड रहेगा वो आपका कौन से फोल्डर में रहेगा? जावा फोल्डर में। ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? सर आपकी आवाज कट रही थी बीच में थोड़ी। तो मैं ये बोल रहा था कि मैनिफेस्ट फाइल आपका ये रहता है टॉप पे। ठीक है। इसमें आपका सारा प्रॉपर्टीज रह गया। फिर आपका जावा का फोल्डर रहता है। जावा फोल्डर में क्या रहता है? आपका सारा बैकएंड का कोड रहता है। ठीक है। जितनी भी आप कोडिंग करोगे बैकएंड की जावा में, वो सारा आपका इस फोल्डर में रहता है। ठीक है। अब ऑडिबल है सही से?
यस सर। ठीक है, तो जावा समझ में आ गया। जावा फोल्डर में आपका सारा बैकएंड का कोड रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं RES, ये है हमारा रिसोर्स फोल्डर, ठीक है। रिसोर्स फोल्डर में आपका सारा नॉन कोडेबल पार्ट रहेगा, जैसे कि आपका इमेजेस हो गया, आपके लेआउट्स हो गए, आपके वैल्यूज हो गए अलग अलग, जैसे कि कलर की वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई। तो ये सारी वैल्यूज आपकी कहाँ रहती है? रिसोर्सेस फोल्डर में, ठीक है। ड्रॉएबल फोल्डर में आपका इमेजेस रहता है सारा, क्लियर है। जितनी भी आप इमेजेस डालोगे ऐप में, जितनी भी आप इमेजेस यूज करोगे, वो आप कहाँ पे डालोगे? ड्रॉएबल फोल्डर में, ठीक है। यस सर। फिर आता है आपका लेआउट फोल्डर, इसके अंदर आपके सारे लेआउट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होता है ना। बैक एंड में तो आप जावा पे कोडिंग करोगे, वो आपका जावा फोल्डर में गया, पर फ्रंट एंड पे भी तो कुछ दिखाना है हमको। तो वो जो लेआउट्स बनते हैं वो किस में बनते हैं? लेआउट वाले फोल्डर में, क्लियर है। यस यस सर। प्रोजेक्ट्स लेआउट वाले में बनते हैं। क्या? प्रोजेक्ट्स लेआउट में बनते हैं। प्रोजेक्ट्स नहीं, लेआउट्स तो बनते हैं वो ये लेआउट फोल्डर में बनते हैं। मतलब हमारा जो फ्रंट एंड है, मैं ऊपर के दिखाता हूँ, ये जैसे हमारी एक्टिविटी मेन बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखो, यस एक UI का पेज है ना ये यस सर। ये आपका आउटपुट में होता है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो यही आउटपुट है मेरा। देखो आउटपुट में यही है ना। तो जो आपका फ्रंट एंड आता है वो कौन से उसमें रहता है? फोल्डर में, लेआउट फोल्डर में, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? यस सर। ठीक है, इसके बाद में मिप मैप पे आते हैं। मिप मैप में भी आपके इमेजेस स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉएबल में इमेजेस आप डाल सकते हो, मिप मैप में भी आपके इमेजेस रहते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? ड्रॉएबल में आप बड़ी इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है। मिप मैप में आपको बहुत छोटे छोटे आइकन्स रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम यूजुअली मिप मैप का यूज नहीं करते हैं। जितनी भी हम इमेजेस डालते हैं अपनी ड्रॉएबल फोल्डर में डालते हैं। कैसे डालते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग एक बार डाउनलोड कर लो कोई सा भी इमेज, जैसे कि इनके पास ही होगा, ये हमारे डिजाइनर हैं, ठीक है, हमारी कंपनी में। तो इन्होंने हमको दिया होगा कोई फाइल इमेज का। तो मिल नहीं रहा यहाँ पे। हाँ ये रहा, एक फाइल इन्होंने मेरे को शेयर किया था ये, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। आ गया ये वाली फाइल, ठीक है। ये आपका एक फोटो है, इमेज। हेलो, सर स्क्रीन यस शेयर सर। बंद हो गया। अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ। शेयर हो रही है? हाँ सर। ठीक है, तो यही हम बोल रहे थे कि इन्होंने मेरे को एक लोगो भेजा था, ठीक है। वो लोगो ये वाला है, ये है वो लोगो, ठीक है। इसको एक बार एप्लीकेशन में डालें। एप्लीकेशन में कौन से फोल्डर में डलेगा ये फोटो इमेज? सर ड्रॉएबल में। ड्रॉएबल में, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी इमेज है ये आपकी एसवीजी है, ठीक है। तो एसवीजी आपका, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू, यहाँ पे जाके वेक्टर एडिटर में जाओगे, ठीक है। वेक्टर एडिटर में जाके
आप लोकल फाइल सेलेक्ट करोगे, लोकल फाइल में आपका ऑप्शन है ना यहाँ पे एसवीजी का, तो आप अपनी एसवीजी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लो डेस्कटॉप पे, ये आपका लोगो है, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, आईसी लोगो के नाम से सेव करता हूँ इसे, नेक्स्ट करके फिनिश। देखो आ गया, ये लोगो आ गया हमारा, ये है वो लोगो, ठीक है। आप एसवीजी भी यूज कर सकते हो। एसवीजी कैसे करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक करके न्यू वेक्टर एसेट से, ठीक है, या फिर आप पीएनजी और जेपीजी भी यूज कर सकते हो, वो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कोई सी भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं ऐप लोगो, ट्विटर का डाउनलोड कर लेते हैं लोगो। एक काम करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, लोड होने में टाइम लग रहा है। तो ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है, पीएनजी मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में जाके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे पेस्ट करूंगा इसमें, ड्रॉएबल फोल्डर में, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ड्रॉएबल में पेस्ट करोगे, ड्रॉएबल V4 में, V24 में नहीं करोगे, ठीक है। V24 में आपको बाद में सेंड करूंगा। तो फिलहाल आप जितने भी इमेज डालोगे कौन से फोल्डर में डालोगे, ड्रॉएबल में, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सर वॉइस आ आपका रही है? स्क्रीन शेयर में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है ये, कि मेरे में सर अभी क्रोम ही खुला हुआ, मतलब यस सर, ब्राउजर बहुत लैग खुला है। हुआ है, ब्राउजर ही खुला हुआ है सर अभी। जब आ जाए यहाँ पे तो बता देना। आपको ड्रॉएबल और ड्रॉएबल V24 दिख रहा होगा किसी पे, यस सर, दिख रही है। दिख रहा है? तो मैं ये बोल रहा था कि आपको अभी ड्रॉएबल में पेस्ट करना है, V24 बाद में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप ड्रॉएबल में अपनी इमेज पेस्ट कर दोगे, ओके कर दो। यहाँ पे आप इमेज का नाम डाल सकते हो, इसको मैं दे देता हूँ ऐप आइकन, ठीक है। सर आ गया ये है ना? हेलो सर। हाँ हाँ, सर ये ड्रॉएबल और ड्रॉएबल V24 में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर पिक्चर उसमें सेव करेंगे या फिर उसमें, तो डिफरेंस कहाँ, क्या मिलेगा हम लोग? एक्चुअली V24 आपका वर्जन बताता है, मतलब आपके ऐप वर्जन 24 में ये वाली इमेजेस यूज होंगी, उससे पहले में ये आपका अवेलेबल नहीं रहेगा, अच्छा, ये चीज है, ठीक है। क्योंकि V24 में आपका ये ग्रेडियंट सपोर्टेड देख रहे हो, इस वाली इमेज में ग्रेडियंट नाम का टैग है ना? यस सर। ये आपका एंड्रॉयड वर्जन 24 के बाद में आना शुरू हुआ था, मतलब ये सपोर्टेड जो था ये 24 के बाद में था, इसलिए हमने इसको V24 में डाला है, ताकि ये जो इमेज है ये आपका 24 और उसके बाद में ही अवेलेबल हो, वरना उससे पहले के अगर एप्लीकेशन में आप यूज करोगे इसको तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, क्योंकि ग्रेडियंट आपका उस समय सपोर्टेड नहीं था, ये एंड्रॉइड वर्जन 24 के बाद में है। तो अगर ऐसी कोई इमेज है जिसमें ग्रेडियंट वगैरह यूज हो रहा है, ग्रेडियंट टैग है, तो आप उसको V24 वाले फोल्डर में डालोगे ताकि वो सपोर्टेड रहे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी हमने ऐप आइकन जो डाला है वो नॉर्मल फोल्डर में डाला है, मतलब ये आपका सारे ही एंड्रॉइड वर्जन पे चल जाएगा, क्योंकि ये पीएनजी है, पीएनजी आपके सारे वर्जन पे सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉएबल फोल्डर में आप अपने सारे इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, क्लियर है? यस सर। इसके बाद में बात करते हैं, वैल्यूज पे आते हैं। वैल्यूज में आपको सबसे पहली फाइल क्या दिख रही है, colors.xml, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है, आपके वेरियस कलर्स के हेक्स कोड यहाँ पे डिफाइंड है, साथ में उसके नेम भी दिए हुए हैं हमने,
ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर आप जो भी कलर कोड यूज करोगे उसको आप यहाँ पे डिफाइन करके रखोगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद में कौन सी फाइल है, string.xml। इसमें क्या स्टोर करके रखोगे आप लोग? इसमें अपनी स्ट्रिंग मतलब जो भी आपका टेक्स्ट है वो स्टोर करके रखोगे। अभी हमने एक ही टेक्स्ट यूज करा है ऐप नेम, तो वो सिर्फ ये है, ठीक है। अगर हमको बाद में भी कोई टेक्स्ट ऐड करना है एप्लीकेशन के अंदर तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ पे उसका रेफरेंस पास करेंगे जहाँ पे भी यूज करना होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। इसके आगे क्या है, थीम्स। थीम्स में अभी फिलहाल के लिए मैं नाइट थीम डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ही थीम को हम फॉलो करेंगे, वो ये रहा, ठीक है। नाइट वाले को आप लोग भी डिलीट कर देना। इसके बाद में यहाँ ओपन आता है, तो यहाँ थीम का क्या बताता है, थीम क्या होते हैं? हर चीज की एक थीम होती है ना। हाँ सर, मतलब उसका वो होता है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन। पर्टिकुलर फॉर्मेट जिसमें वो चीज प्रेजेंट हो। हाँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो है उसका भी एक थीम होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या किया हुआ है इसमें, थीम क्या दी हुई है, थीम डॉट मटीरियल कंपोनेंट्स डॉट डे नाइट डॉट डार्क एक्शन बार, ठीक है। ये हमारा एक थीम है। इस थीम के अंदर आपके प्री डिफाइंड कलर डिफाइंड हो, मतलब कलर्स आपके यूज हो रखे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया हुआ कि कलर प्राइमरी जो रहेगा वो हमारा पर्पल रहेगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आपको एक बार आउटपुट देखो और देख के बताओ कि कौन सा कलर कहाँ यूज हो रहा है। सबसे ऊपर ये जो है ये कौन सा कलर है आपका, ये आ रहा है जहाँ पे टाइमिंग लिखा है और सेटिंग का आइकन है, वाईफाई का आइकन है, सेलुलर का आइकन है, बैटरी का आइकन है। ये कौन सा कलर है आपका? प्राइमरी वेरिएंट। मेरे को ये वाला कलर ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, स्टेटस बार का कलर। चेंज करके देखें एक बार। हाँ मतलब है तो वही, क्योंकि स्टेटस बार कलर हमने क्या दिया हुआ है, कलर प्राइमरी वेरिएंट, ठीक है। ठीक है। यस सर। और बताओ, ये जो पर्पल कलर आ रहा है माई एप्लीकेशन जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? कलर ये प्राइमरी। कौन सा कलर है? कलर प्राइमरी। फिर आपका टेक्स्ट का कलर कहाँ से आ रहा है? कलर ऑन प्राइमरी। नहीं, टेक्स्ट कलर का ऑन तो। प्राइमरी, ठीक है। अच्छा। हाँ इसी से आ रहा है, कलर ऑन प्राइमरी से ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्री डिफाइंड बता रखा है कि कल मतलब हमारा टूल बार में कौन सा कलर जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टेटस बार में कौन सा कलर जाएगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, तो ये सारे आप अपने थीम में डालते हो, ठीक है। देखो, अब ये मटेरियल कंपोनेंट यूज हो रखा है, हम इसको चेंज करके ऐप कॉम्पैक्ट यूज करेंगे अभी। ऐप कॉम्पैक्ट डॉट लाइट डॉट डार्क एक्शन बार करा हुआ है मैंने, ठीक है। डार्क एक्शन बार बनाया हुआ है मैंने, तो आपका आउटपुट ऐसा आ रहा है। इसमें एक्शन बार आ रहा है ना टॉप पे, जिसमें एप्लीकेशन का नाम आ रहा है ना। अगर मैं इसको थीम को चेंज करके नो एक्शन बार कर दूं फिर क्या होएगा? रन करके देखें। देखो एक्शन बार गायब हो गया। यस सर। तो यहाँ पे आप अपनी थीम्स बताते हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे अपनी बहुत सारी थीम्स बता सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सारे पेजेस पे आप टूल बार दिखाओगे, है ना। कुछ पेजेस पे आपको टूल बार दिखाना होगा, कुछ पे नहीं दिखाना होगा, कुछ पे आपको दूसरे कलर चाहिए, कुछ पे कुछ और कलर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मल्टीपल थीम्स बता सकते हो। मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक मेरा डार्क एक्शन बार बना हुआ है, एक मैं मान लेता हूँ नो एक्शन बार, ठीक है। इसका नाम डाल देता हूँ माई थीम डॉट माई एप्लीकेशन डॉट नो एक्शन बार, ठीक है। ये मैंने इसका नाम डाल दिया। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मेरे को चाहिए कि मेरा पेज जो है वो बिना एक्शन बार के है, मैं कौन सा थीम यूज करूंगा, ये वाला। जहाँ पे मेरे को थीम टूल नहीं है वो वहां पे कौन सा यूज करूंगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल थीम्स बता सकते हो कि आपको कौन सी थीम को फॉलो करना है। क्लियर है?
इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इधर आते हैं मैनिफेस्ट फाइल पे। ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल में आपको मैंने ये चीजें नहीं बताई अभी, मतलब हमने मैनिफेस्ट फाइल के बारे में थ्योरी में देख लिया था। थ्योरी में क्या क्या देखा था, ये इसमें क्या रहता है, पैकेज नेम, परमिशन, कंपोनेंट्स और इंटेंट फिल्टर। ठीक है, देखो सबसे टॉप पे पैकेज नेम है, पैकेज स्पेसिफाई करना है हमने। यस सर। इसके बाद में क्या है, एप्लीकेशन। ये हमारे एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी सेट करता है, जैसे कि उसका आइकन हो गया। आइकन ये है अभी, ये एंड्रॉइड का गोल सा है ना, को इसको चेंज कर लो, ये रहा। अभी आपका लॉन्चर का आइकन क्या डाला हुआ है, ये वाला आइकन डाला हुआ है, देखो सर ये क्या आ रहा स्क्रीन है ना। लैग हो रही है। तो आपका ये आइकन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है। अगर आपको ये आइकन चेंज करना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इसकी जगह आपने जो अपने अभी अभी वो डाला था ना इमेज, किस नाम से डाला था, ऐप आइकन नाम से, तो इसको मैं ऐप आइकन डाल देता हूँ ड्रॉएबल फोल्डर में, ऐप आइकन। ठीक है, राउंड आइकन भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, ऐप आइकन। अब इसको मैं रन करूंगा तो मेरा आइकन चेंज हो जाएगा, देखो कहाँ गया, ये रहा माय एप्लीकेशन का, देखो आइकन चेंज हुआ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट फाइल में अपने आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो, लेबल चेंज कर सकते हो। लेबल क्या दिया हुआ है अभी, ऐप नेम। ऐप नेम कहाँ पे डिफाइंड था, स्ट्रिंग में। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे वैल्यूज के अंदर स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल था, है ना, उसके अंदर एक क्या नाम था, ऐप नेम, ये है ना एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप लोग अपने एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? हेलो, यस सर। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखो थीम्स भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी मैंने कौन सी थीम डाली हुई है, थीम डॉट माई एप्लीकेशन। मेरे पास एक और थीम मैंने बनाई थी ना, नो एक्शन बार करके, तो मैं वो वाली थीम भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको थीम फॉलो करनी है वो भी आप मैनिफेस्ट फाइल में स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, कि आपको ये वाली थीम फॉलो करनी है। क्लियर है? यस सर। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसमें आप लोग अपनी एक्टिविटीज रजिस्टर करोगे। एक्टिविटी के अलावा आप लोग बाकी के कंपोनेंट्स भी, जैसे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, सर्विसेज हो गया, जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे। ठीक है, मतलब आपके एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी रजिस्टर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होंगे, जितनी भी सर्विसेज होंगी, वो सारी कहाँ पे स्पेसिफाई करोगे आप लोग, अपने मैनिफेस्ट फाइल में। क्लियर है? यस सर। अभी हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, तो वो हमने एक ही एक्टिविटी यहाँ पे स्पेसिफाई करी हुई है। इसमें देखो हमने इंटेंट फिल्टर भी डाला हुआ है। इंटेंट फिल्टर क्या डाला है, कि हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है, मतलब हमारा ऐप इससे लॉन्च होएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस। यस सर। ठीक है, तो ये हमने मैनिफेस्ट फाइल के बारे में पढ़ा। इसके बाद में आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, सर एक्शंस परफॉर्म्ड। एक्टिविटी आपका पेज होता है एक तरह से। एंड्रॉइड ऐप में जो भी आपको पेजेस विजिबल होते हैं ना, स्क्रीन विजिबल होती हैं, वो आपकी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है,
इतनी चीज क्लियर है? एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी बेसिकली एक पेज होता है, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप में। क्लियर है इतनी चीज? यस सर। अब एक एक्टिविटी दो चीजों से बनी होती है, एक तो फ्रंट एंड चाहिए और एक चाहिए उसका बैक एंड। फ्रंट एंड आपको यूजर को शो करते हैं, और बैक एंड जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो कैसे होगा, क्या होएगा, वो बैक एंड में डिफाइन करते हो आप लोग, ठीक है। तो एक एक्टिविटी को बनाने के लिए उसका फ्रंट एंड चाहिए जो कि हम एक्सएमएल में लिखते हैं, और एक उसका बैक एंड चाहिए जो हम जावा में लिखते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था तब आपको याद है हमने एक एमटी सिलेक्ट करी थी। जब हम न्यू पे गए थे, प्रोजेक्ट पे गए थे, यहाँ पे आपके पास कई सारी एक्टिविटीज का ऑप्शन आया था, है ना। देखो काफी सारी यस सर। एक्टिविटीज है यहाँ पे। तो इसमें से हमने क्या सेलेक्ट किया था? एम्प्टी एक्टिविटी। तो एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने पे क्या हुआ था, जब हमारा प्रोजेक्ट बना था तो हमारे पास ये सारी फाइल्स ओपन होके आई थी। कौन कौन सी? मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ये दो फाइल कौन कौन सी हैं? ये आपका फ्रंट एंड हो गया एक्टिविटी मेन, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा आपकी बैक एंड हो गई, है ना। तो जब आपने एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाई तो ऑटोमेटिकली दो फाइल क्रिएट हो गई, फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए, है ना। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल क्या होता है? सर टाइम पीरियड जब तक वो वर्किंग कर फॉर्म में हो। एक तरह से टाइमलाइन होती है जो कोई भी चीज फॉलो करती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का भी एक लाइफ साइकिल है। बचपन में आप लोग क्या करते थे? खेल कूद मस्ती वगैरह। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई। इसके बाद में क्या करोगे? जॉब। फिर क्या करोगे? रिटायरमेंट, है ना। वॉइस आ रही है? यस सर। तो हर चीज का एक एक लाइफ साइकिल होता है, तो सेम हमारा एक्टिविटी का भी एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। पढ़े एक बार लाइफ साइकिल। यस सर। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका क्रिएट होता है, ठीक है। ऑन क्रिएट, ये किस लिए होता है? अब आप एक्टिविटी बनाओगे तो इसका एक ऑब्जेक्ट वगैरह बनेगा, तो ऑन क्रिएट उस वक्त ट्रिगर होता है। ऑन क्रिएट में आपका इनिशियलाइजेशन होता है एक्टिविटी का। क्लियर है? फिर आपका आता है ऑन स्टार्ट, ठीक है। ऑन स्टार्ट में क्या होता है? वो आपका व्यू प्रोवाइड करता है, जो आपका लेआउट होता है ना, वो आपका लेआउट बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद में आता है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम में क्या होता होगा? ऑन रिज्यूम का मतलब है आपका एक्टिविटी कंप्लीटली लोड हो चुका है, अब यूजर उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। व्यू लोड होता है, फिर ऑन रिज्यूम में, ठीक है। यदि आपको सर आपकी आवाज कट रही है सर आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बहुत कट।
हेलो, अब ठीक है? यस सर। तो हम बात कर रहे थे लाइफ साइकिल के बारे में। उसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा? ऑन क्रिएट। ठीक है, ऑन क्रिएट में क्या होता है, आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है और इनिशियलाइजेशन होता है एक्टिविटी का। क्लियर है? उसके बाद में आपका होता है ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट आपका सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। को 5 मिनट दो, ठीक है? मैं एक मतलब 5 मिनट में आता हूँ बस। हेलो, यस सर। यहाँ पे वॉइस आ रही है सही? हाँ सर अभी तैयार। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऑन क्रिएट क्या होता है आपका। मतलब लाइफ साइकिल में आपका सबसे पहला मेथड क्या है? ऑन क्रिएट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका लाइफ साइकिल जो है, मतलब एक्टिविटी जो है, वो इनिशियलाइज होती है। ठीक है, इसके बाद में आपका फंक्शन ट्रिगर होता है ऑन स्टार्ट। इसका क्या पर्पस है? ये आपका व्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें आपका व्यू लोड होना शुरू हो जाता है स्क्रीन पे। इतनी चीज आ गई। यस सर। इसके बाद में आपका कॉल होता है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम में क्या होता है, आपकी एक्टिविटी कंप्लीटली लोड हो चुकी है स्क्रीन पे, अब यूजर उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऑन क्रिएट उसमें आपका क्रिएट होता है। ऑन स्टार्ट में आपका व्यू लोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन रिज्यूम में कंप्लीटली विजिबल हो जाता है वो, और यूजर उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद में बात करते हैं, अब आपका यूजर इंटरेक्ट कर रहा है आपके एप्लीकेशन के साथ में, एक्टिविटी के साथ में।
इसके बाद में क्या होता है, कई बार आप लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हो, फिर उसको बैकग्राउंड में डाल देते हो। मान लो व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, बीच में आप फेसबुक पे चले जाते हो, यस सर। उसको आप बैकग्राउंड में डाल देते हो, व्हाट्सएप को बैकग्राउंड में डाल के आप थोड़ी देर के लिए फेसबुक पे चले जाते हो, तो क्या कॉल होता है, तब आपका ऑन पॉज कॉल पॉज। होता है। पॉज में आपका व्यू जो है वो हाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हाइड होना शुरू होता है उस वक्त। फिर ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप के अंदर क्या होता है, आपकी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीटली हाइड हो जाती है, ठीक है। जब आप लोग पूरी तरीके से बैकग्राउंड में चले जाते हो तब आपका ऑन स्टॉप कॉल होता है। क्लियर है? यस सर। इसके बाद में क्या है, अब जब आपका एक्टिविटी बैकग्राउंड में जा चुका है तब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दोबारा से आ जाओ एक्टिविटी पे, मान लो आप व्हाट्सएप से फेसबुक पे गए, फिर या तो फिर आप वापस व्हाट्सएप पे आ सकते हो ना, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, व्हाट्सएप को हटा ही दो, क्लोज कर दो एकदम। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे दो पाथ है हमारे पास, एक तो ऑन रीस्टार्ट का या फिर ऑन डिस्ट्रॉय का। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप को हटा दोगे तो उस केस में आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप वापस जाते हो तो क्या कॉल होगा, ऑन रीस्टार्ट। ऑन रीस्टार्ट के बाद में कहाँ जा रही है, ऑन स्टार्ट पे। स्टार्ट पे गए। ऑन स्टार्ट पे जा रहे हैं, ऑन स्टार्ट पे ही क्यों जा रहा है? क्योंकि सर वापस वो मतलब क्रिएट तो पहले ही हो चुकी है ना एक्टिविटी, हाँ, क्रिएट तो तो वापस पहले हो प्रोवाइडिंग चुकी भी है। वापस व्यू ही तो देगा ना हम लोगों को जब हाँ, वापस वापस स्टार्ट व्यू करेंगे तो। उसको देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑन पॉज और ऑन स्टॉप में व्यू हमारा हट चुका था, तो उसको व्यू यस दोबारा सर। प्रोवाइड करने के लिए वो कहाँ जाएगा, ऑन स्टार्ट पे, ठीक है। तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी जब तक आप लोग एप्लीकेशन के मतलब अंदर आते रहोगे, बाहर जाते रहोगे, तब तक आपका ये साइकिल चलता रहेगा। ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, फिर ऑन रीस्टार्ट, फिर आपका ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, फिर ऑन रीस्टार्ट, ठीक है। ये आपका साइकिल चलता रहेगा जब तक आप लोग एप्लीकेशन के अंदर बाहर करते रहोगे। जैसे यस ही सर। आप लोग उसको रिसेंट से भी हटा दोगे तब आपका ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है। ऑन डिस्ट्रॉय एक बार कॉल हो गया तो आपकी एक्टिविटी डिलीट हो जाती है, मेमोरी से हट जाती है, ठीक है। यस सर। तो फिर से लाइक, वापस अगर स्टार्ट करेंगे तो वापस फिर से एक्टिविटी क्रिएट। हाँ, तब से आपकी फिर से वापस एक्टिविटी क्रिएट होती है, ठीक है। ठीक। एक बार इंप्लीमेंट करके देखें। यस सर। चलिए आइए, तो यहाँ पे आपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा ओपन करी हुई है, इसमें आपको एक फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है, कौन सा, ऑन क्रिएट, ठीक है। हम इसमें एक मैसेज प्रिंट करते हैं, ठीक। जावा में कैसे प्रिंट करते थे, जावा में आप आउटपुट सिस्टम कैसे, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ एंड्रॉइड में हम लोग लॉक कैट यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको बॉटम पे लॉक कैट दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं एंड्रॉइड में, ठीक है। वो वाले आउटपुट जो हमें विजिबल होने चाहिए, मतलब डेवलपर्स को विजिबल होने चाहिए, पर यूजर्स को विजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। यूजर्स के पास में लॉक कैट का एक्सेस नहीं होता, हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस। हम लॉग के स्टेटमेंट यूज करते हैं, लॉग डॉट ई है, लॉग डॉट डी है, लॉग डॉट आई है, लॉग डॉट वी है, डब्ल्यू है, ठीक है। इनका मतलब क्या है, अगर मैं लॉग डॉट ई यूज करता हूं तो इसका मतलब है एरर, ठीक है, ये मेरा एरर में प्रिंट होएगा। यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन है, वर्बोस का, डीबग का, इन्फो, वार्न, एरर, असर्ट, ठीक है। तो आप जो यूज करोगे उसमें आपका प्रिंट होएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं लॉग डॉट ई यूज कर रहा हूँ तो किसमें प्रिंट होएगा, ये एरर में। एरर में, तो मैं इसको एरर में चेंज करता हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं लॉग डॉट वी यूज करूंगा तो किसमें प्रिंट होगा, वर्बोस में, ठीक है? तो लॉग डॉट ई में यस। प्रिंट कर रहा हूँ तो फिलहाल मैं इसको एरर पे कर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टैग प्रोवाइड कर दो, टैग मैं डाल देता हूँ लाइफ साइकिल। इसके बाद में मैसेज क्या डलेगा, ऑन क्रिएट, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा एक लॉग का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। रन करके देखें। देखो हमारी एक्टिविटी क्रिएट हुई तो यहाँ पे प्रिंट आ गया ऑन क्रिएट, है ना। यस सर। यहाँ पे कोई नेटवर्क का इशू तो नहीं है ना, अब तो लैग नहीं हो रहा कुछ भी।
नो सर, नहीं अभी सर, तो नहीं लाग हुआ। तो नहीं हो रहा है सर। सर ठीक है, ऑन अभी क्रिएट का प्रिंट हुआ है। हाँ ऑन क्रिएट का ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑन क्रिएट ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अभी बाकी का इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अगला क्या था, ऑन क्रिएट के बाद में क्या कॉल होता है? ऑन सर अगला वो होता है, ऑन ऑन स्टार्ट होता है। ऑन स्टार्ट होता है, तो ऑन स्टार्ट। ठीक है, ऑन स्टार्ट में भी एक लॉग कैट का मैसेज डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे डालते हैं ऑन स्टार्ट। इसके बाद में क्या होता है कॉल? ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम, तो ऑन रिज्यूम डालते हैं यहाँ पे पेस्ट, इसमें लिख देते हैं ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम के बाद में क्या कॉल होता है? पॉज। पॉज, तो ऑन पॉज। फिर क्या कॉल होता है? ऑन स्टॉप। स्टॉप। ठीक है, ऑन स्टॉप हो गया। इसके बाद में क्या कॉल होता है? ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय या फिर ऑन रीस्टार्ट। और ऑन रीस्टार्ट। ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन रीस्टार्ट। ठीक है, सब में हमने एक एक मैसेज डाल दिए। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होंगे हमको पता चल जाएगा। रन करके देखें एक बार। देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर रिज्यूम हुआ। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? ऑन क्रिएट 2 बार है। नहीं, 2 बार जो नहीं है, पहले एक वाला बार आउटपुट है। इस पहले वाले का है। ठीक है, यस सर। लॉक कैट एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद में फिर से लॉन्च करते हैं एक बार। देखो ठीक है, आपका ऑन क्रिएट आता है, फिर ऑन स्टार्ट आता है, फिर ऑन रिज्यूम आता है। ऑन रिज्यूम में क्या मतलब है? आपका यूजर इंटरेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में क्या था? अब आपका यूजर एप्लीकेशन से बाहर जा रहा है, मैंने होम प्रेस कर दिया, बाहर गए हम लोग एप्लीकेशन के, है ना? तो क्या क्या कॉल हुआ? पॉज एंड सर ऑन स्टॉप। पॉज और स्टॉप। पॉज और स्टॉप। ठीक है, अब यहां से मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं वापस जाऊं, या फिर मैं इसको यहां से हटा दूं, है ना? अगर मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो क्या कॉल होएगा? डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय। और अगर मैं वापस जाऊंगा तो क्या कॉल होएगा? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट। तो एक बार रीस्टार्ट करके देखें। देखो रीस्टार्ट कॉल हुआ, उसके बाद में कहाँ जा रही है वापस? स्टार्ट पे, फिर रिज्यूम पे। ठीक है, वहीं अगर मैं फिर से बैकग्राउंड में गया तो क्या होएगा यहाँ पे? अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, फिर देखो पॉज हुआ, स्टॉप हुआ, फिर डिस्ट्रॉय भी हो गई, है ना? यस क्योंकि मैंने एप्लीकेशन बैकग्राउंड से हटा दी थी, है ना? यस सर। ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पे, ऑन डिस्ट्रॉय गारंटी नहीं है कि कॉल होएगा या फिर नहीं होगा। ऐसा क्यों? सर क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस। सर, क्योंकि जो एप्लीकेशन में हम लोग कोड कर रहे हैं वो तो उस टाइम मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी ना, तो हम लोग कैसे डिवाइस पे कमांड देंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। सर फोर्स स्टॉप का कुछ वो है इसमें। तो मतलब कुछ ठीक है, एप्लीकेशंस को हमको फोर्स स्टॉप करना पड़ता है, तो उससे पहले वो हाँ बैकग्राउंड में अगर रन करती रहती है। करोगे तो उस केस में आपका ऑन डिस्ट्रॉय का गारंटी नहीं है। और क्या हो गया? और क्या रीजन हो सकते हैं? तो बस यही है कि बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में वो चल रहा है। चलो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग ऑफिस में जाओगे, या फिर आपके कॉलेज में भी इम्प्लीमेंटेड हो रखा होगा, मैक्सिमम कॉलेज में अब हो रखा है। जब भी आपके टीचर आते हैं तो वो पंच इन करते हैं, एक मशीन होती है ना पंच इन करने के लिए, जिसमें वो फिंगरप्रिंट लगाते हैं अपना, यस सर। है ना? तो जब भी आपके टीचर्स बायोमेट्रिक। आते हैं तो वो पंच इन करते हैं, है ना? यस। और जब वो जाते हैं तब वो पंच आउट करते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस सर। अब अगर नॉर्मल दिन होएगा, आप लोग ये मान के चलिए, जब वो पंच इन करते हैं तो वो हमारा कौन सा फंक्शन है? ऑन क्रिएट। जब वो पंच इन करते हैं मान लीजिए वो ऑन क्रिएट के बराबर है,
ठीक है, जब वो पंच आउट करते हैं तो वो आपका ऑन डिस्ट्रॉय के बराबर है। और डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब मान लीजिए एक नॉर्मल दिन आपके टीचर आए, उन्होंने पंच इन किया, ठीक है, मतलब हमारा एक्टिविटी क्रिएट हो चुका है नॉर्मली, ठीक है। अब बाय चांस अर्थक्वेक वगैरह कुछ आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या टीचर कॉलेज से निकलने से पहले अपना पंच आउट करेगा या फिर बिना पंच आउट करे भाग जाएगा वहां से? बिना पंच आउट बिना करके। पंच आउट भाग करे जाएगा। बिना पंच आउट करे निकल जाएंगे ना। उस वक्त उनकी प्रायोरिटी क्या है? वहां से बाहर निकलना, ना कि उसको पंच आउट, है ना। क्लियर है? यस सर। तो वही है, अगर एंड्रॉयड में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि आपका रैम का शॉर्टेज पड़ गया, ठीक है, आपके रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो एंड्रॉयड क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को बिना ऑन डिस्ट्रॉय कॉल करे किल कर देगा। क्लियर है? यस यस सर। ऐसा कब हो सकता है, क्यों हो सकता है? ठीक है, यस इतनी चीज आ गई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये इंप्लीमेंट करके देखो, ऑन लाइफ साइकिल एक बार इंप्लीमेंट करके देखो। किसी को अगर कोई दिक्कत हो, एरर हो, डाउट हो, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। सर हाँ सर आपने लॉग ई में इसको वो कराया है, मतलब हाँ हाँ मैसेज जो प्रिंट कराया है, तो लॉग ई के अलावा किसी में भी करा सकते हैं ना? हाँ, आप किसी में भी करवा सकते हो। अब यहाँ पे रीजन क्या है लॉग डॉट ई करने का? यस। क्योंकि अगर आप बाकियों को चेक करोगे, वर्बोस को अगर आप चेक करोगे, तो आप चेक करोगे, मतलब फाइंड करोगे कि आपका ये जो वर्बोस है वो काफी ज्यादा लॉग से भरा हुआ है। देख रहे हो, इसमें लॉग्स बहुत यस। ज्यादा है। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो ना, तो लॉग्स आपके बहुत ज्यादा भर जाते हैं। लॉग डॉट वी में फिलहाल अभी ये मतलब आ नहीं रहा है सही से, पर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे ना, यहाँ पे आपके लॉग्स भरते जाते हैं। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है। लॉग डॉट ई जो है, एरर जो है, वो थोड़ा फ्री रहता है, मतलब यहाँ पे आप लोग इजीली अपना वो आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टेटमेंट। इस वजह से हमने लॉग डॉट ई यूज करा हुआ है, ठीक है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो आप यूज करोगे वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। लॉग डॉट वी हो गया, लॉग डॉट डी हो गया, IWEA, ठीक है, कोई सा भी यूज यस। कर सकते हो।
सब लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? किस किस का हो गया इम्प्लीमेंट? किसी का हो गया इम्प्लीमेंट? सर मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं रात में बैठ के इम्प्लीमेंट करूँ। अच्छा, बाकी और कौन कौन कर रहा है? यस सर मैं कर रहा हूँ। करो। अच्छा, हैंड रेस का ऑप्शन होता है यहाँ पे? आपके पास ऑप्शन है हैंड रेस यस करने सर वाला? है। ठीक है। हो गया सर इम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी लोग भी इम्प्लीमेंट कर लो। लाइफ साइकिल समझ में आ गई? यस इसके सर। बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूज भी बताऊंगा। सर टैग और मैसेज के लिए कोई अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है। टैग के सर लिए वैसे मतलब हम एक लेते हैं। अब वो रेड लाइन शो कर रहा है, मतलब उस पे। अगर आप टैग अलग से लिखोगे, अगर आप ऐसे टैग लिखोगे तो जी, दिक्कत आएगी। तो आपको मतलब कोई टैग, अपने आप से रिकमेंड नहीं कर रहा सर ये? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप एक्चुअली सेटिंग होती है, तो आपके में शायद वो सेटिंग ऑफ होगी। पर अगर शो नहीं हो रहा है तब भी आपको सिर्फ डबल कोट्स के अंदर लिख देना है। आपको ये टैग और मैसेज अलग से लिखने की नीड नहीं होती है। अच्छा। हो गया सबका? यस सर। चलो, अब एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। सबके पास फोन है? डिवाइसेस हैं सबके पास फोन? यस सर। उसमें आप लोग व्हाट्सएप ओपन करो, उसमें सेटिंग्स में जाओ। सब लोग कर रहे हो ना फॉलो? यस सर। सेटिंग्स में आ गए, उसके बाद में अकाउंट्स में जाओ। अकाउंट्स के अंदर प्रिवेसी। सब आ गए यहाँ तक? यस सर। सबसे बॉटम पे फिंगरप्रिंट लॉक है ना? यस सर। उसमें आप लोग इसको ऑन कर दो, ठीक है? और ऑटोमेटिकली लॉक को इमीडिएटली इस पे सेट कर दो, ठीक है? कर दिया सर। इतना इतना हो गया सबका? यस सर। अब व्हाट्सएप को क्लोज करो और बैकग्राउंड से भी हटा दो। बैकग्राउंड से भी हटाना कंपलसरी है, मतलब रिसेंट टास्क में से भी हटा देना यहाँ से।
ये जो है ना, इसको यहाँ से भी हटा देना, ठीक है? हटा दिए सबने? यस सर। अब व्हाट्सएप दोबारा ओपन करो, फिंगरप्रिंट मांग रहा है। यस सर। अब फिंगरप्रिंट डाल दो अपना। व्हाट्सएप ओपन हो गया। यस सर। अब होम पे आ जाओ डायरेक्टली, मतलब ऐप को बैकग्राउंड में डाल दो। जैसे आपका ये ऐप ओपन है, आप होम प्रेस मतलब आ जाओ आगे। यस सर। अब रिसेंट टास्क में देखो एक बार, रिसेंट टास्क में करो तो ऐसे आ रहा है। को अंदर की चैट विजिबल है आपको बाहर से? नो सर। ब्लैक स्क्रीन आ रही है एक। यस सर। अब एक बार आप लोग फिंगरप्रिंट डिसेबल करके तब चेक करो, तब क्या होता है। अब फिंगरप्रिंट डिसेबल कर दो, ठीक है? उसके बाद में एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करो, उसके बाद में ऐसा करके देखो उस केस में क्या होता है। तब चैट्स दिखाई दे रहे हैं, यस सर। चैट्स। है ना? तो इसको आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करोगे लाइफ साइकिल के थ्रू? यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा व्हाट्सएप वालों ने, हमारा यहाँ पे मोटिव क्या था, जब भी हमारा ऐप बैकग्राउंड में जाए तब हम अपना व्यू हाइड कर दें। तो ऐप बैकग्राउंड में जाता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है? वो पॉज। पॉज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर इज फिंगरप्रिंट इनेबल्ड, ये उनका एक फ्लैग होएगा, ठीक है? अगर अनेबल्ड है तो हमको क्या करना है, अपने व्यू को हाइड कर देना है व्यू। तो उनका कोई कोड होएगा, उनका या तो बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे, कुछ भी सेट कर देंगे कि हमारे को विजिबल ना हो। तो ये समझ में आया कि इन्होंने ये कहाँ पे इंप्लीमेंट करा होगा, अंदर किया होगा, यस सर। ठीक है? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि आपका ऐसे दिखता रहे, जब तक वो ऑन क्रिएट में है, ऑन स्टार्ट में है, ऑन रिज्यूम में है, तब तक आपका वो विजिबल हो चैट्स। पर जैसे ही आपके एप्लीकेशन के बाहर जाता है और फिंगरप्रिंट एनेबल्ड है, तो उस केस में आपका क्या हो, एप्लीकेशन में से सारा वो हट जाए और एक बैकग्राउंड मतलब वाइट मतलब जो भी है आपके पास चैट्स हट जाए वहां से, ठीक है? तो ये उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट करा होगा, ऑन पॉज के अंदर। क्लियर है इतनी चीज? और फिर जैसे ही ऑन स्टार्ट में आते हैं तो वो उसको हटा देते हैं जो उन्होंने लगाया होता है ब्लॉकर, ठीक है? क्लियर है? यस सर। प्रैक्टिकल यूज देख लिया, यस सर। ठीक है? तो ये था आपका लाइफ साइकिल एंड्रॉइड का, ठीक है? आगे कंटिन्यू करें या फिर आज के लिए काफी है इतना? कल करते हैं, क्या? कल करते हैं, जितना कराया है तो मतलब उसको देख लेंगे एक बार फिर से। ठीक है। तो सर क्लास कल होगी? क्लास, हाँ कोशिश करूंगा कि कल ही होए, और संडे को फिर नहीं होगा क्योंकि आज मैंने क्लास ले लिया ना, मतलब सर संडे संडे को मत करिएगा, संडे को है। संडे को क्या है? बकरीद है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ग्रुप पे। हाँ ये रिकॉर्डिंग मेरे को भी चेक करनी पड़ेगी कहाँ पे सेव हो रही है। सेव तो हो रही है, बस कहाँ हो रही है, क्लाउड में हो रही है, वो उसकी लिंक मेरे को चेक करनी पड़ेगी एक बार, तो चेक करके मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? हेलो ओके सर। हाँ हाँ बोलो। क्लासेस सर सुबह शिफ्ट नहीं हो सकती है? सुबह में मेरी ऑलरेडी एक बैच चल रहा है। सुबह या दोपहर में सर कहीं भी कोई टाइम स्लॉट नहीं है? टाइम स्लॉट पता है, आप लोगों को खुद ही मालूम होगा कि यहाँ पे मतलब काफी मुश्किल से आप लोगों का बैच लिया है मैंने, आप लोगों को वेट करना पड़ा था ना काफी दिन। हाँ हाँ वो इसी वजह से करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम अभी अवेलेबल है नहीं, और मैंने बस इनके उस पे ही